सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम और कृष्ण भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि बागा को कैसे पहनना है। आपने बागा तो ले लिया है मंदिर से, लेकिन उसको कैसे पहनना है। आज की इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वह सिर्फ बागा को कैसे पहनना है, घर पर कैसे रखना है, उसी बारे में है। ये वीडियो जो आज बना रहे हैं इसमें बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बनाया जा रहा है। आशा करते हैं कि सभी भक्तों को आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले किसी भी मंदिर से, जैसे आपने बागा ले लिया है तो उस मंदिर से बागा को लीजिए और दोनों हाथों से अपनी दोनों हथेलियों के अंदर रख कर हथेली बंद करके दोनों आंखें बंद कीजिए और बाबा हनुमान और बाबा श्याम को प्रणाम कीजिए। उसके बाद कहिए कि आप दोनों इस बागा के अंदर विराजमान हो जाइए। इसके अंदर में आपको किसी भी रूप में अपने घर ले जाना चाहते हैं, आज आप हमारे घर चलिए। इस तरह से बाबा को आप अपने घर ले जाने के लिए बोल सकते हैं। ये बातें बोलकर आप अपने घर आ जाइए और उसके बाद घर आकर अपने घर के पूजा स्थल को अच्छे से साफ करिए। बागा को गंगा जल से साफ नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि गंगा जल में मतलब श्री कृष्णा जी को नहला सकते हैं। श्याम बाबा के लिए आप यमुना जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में रखे हुए ताज़ी शुद्ध जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद घर में जो गाय के उपले होते हैं उससे हल्की सी धूमनी दी जाती थी। पहले बुजुर्ग बोलते थे कि धूमनी दी जाती है। फिर उसमें उपले नहीं हो तो 2 अगरबत्ती को जला सकते हैं और 2 दीपक जलाइए। उसके बाद 2 फूल लीजिए और कोई भी 2 फल अगर घर में उपलब्ध हों तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिश्री के दाने भी रख सकते हैं। उसके बाद आप दोनों दीपक को जला के दोनों धूप को जला दीजिए और घंटी साथ में बजाते रहिए। उसके बाद बागों को फूलों के साथ रखिए और फिर बाबा श्याम की आरती शुरू कीजिए। फिर बाबा श्याम का चालीसा कीजिए, ऐसे ही बाबा हनुमान का चालीसा कीजिए और फिर उनकी आरती कीजिए। ऐसे दोनों के पाठ जो है ना पूरे मन से करने चाहिए। अगर अपने आप आता है तो आप बोल सुना सकते हैं बाबा को और बागा को। अगर आपको याद नहीं है तो आप फ़ोन से भी सुन सकते हैं, लेकिन फ़ोन से सुन रहे हैं तो आप साथ में बोलते रहिए। अगर आपको मतलब याद नहीं है और साथ में बोल भी नहीं सकते हैं तो चुपचाप अपना बिल्कुल मन है ना एकाग्रित चित करके, मतलब ध्यान आपका कहीं भी नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद आप मतलब साथ में फ़ोन के साथ साथ आरती और चालीसा में बोलते रहिए और अपना पूरा मन सिर्फ बाबा की भक्ति में लगा दीजिए। जब आप बोलोगे तो ये सारे मतलब बातें बोलोगे, दोनों चालीसा पढ़ोगे तो उसके बाद है ना बाबा का जो बागा है वो अवमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद जो उपलों की आग जला रखी थी उसके ऊपर से बागा को 7 बार घुमाइए। फिर घी के दीपक के ऊपर से भी 7 बार घुमाइए। घंटी साथ में बजाते रहिए और बाबा के समान मतलब बाबा के समान के जो सामने जो हाथ रखा है तो उस हाथ के पास ले जाइए और बोलिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर की सारी परेशानियां बाबा को बता दीजिए। जो भी परेशानी आपको है, धन की है, नशे की है या घर में कोई भी परेशानी चल रही है, वो सब दिल खोल कर अपने बाबा जी को बता दीजिए। और अब आप बताना कि जबकि अब हम बागा के रूप में आपको अपने गले में धारण करना चाहते हैं। अब इस अपनी करुणा व दया को आप इस बागा के अंदर विराजमान कीजिए। ऐसा करने से दोनों आपकी सारी परेशानियां सुनने के बाद बागा के अंदर विराजित हो जाएंगे। अगर आपकी स्थिति चांदी का लॉकेट खरीदने की है तो आप चांदी का लॉकेट खरीद के और बागा को उसके अंदर रख के गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप चांदी की चीज़ खरीद सकते हो, अगर नहीं खरीद सकते तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक कपड़े में, किसी भी कपड़े में, साफ कपड़ा होना चाहिए, उस कपड़े में बांध कर और मोली से हाथ की कलाई में भी बांध सकते हैं। अगर हाथ में बांधने में ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाई दे रहा है या कुछ है, आपको ऐसा लगता है तो आप वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन के कवर के अंदर रख सकते हैं। फ़ोन के कवर के अंदर रख सकते हैं या फिर पर्स में रख सकते हैं या जहाँ भी आपकी इच्छा हो, जैसे घर की तिजोरी में कहीं भी रख सकते हैं। अगर उसके बाद अगर बहुत से लोग ये हैं कि बागा को गले में धारण कर लेते हैं तो बात ये उठती है कि हम बागा को डालकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जा सकते हैं।
और क्या करना चाहिए बागा को पहनने के बाद, क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे है ना सूतक पातक में बोलते हैं, वो निष्क्रिय नहीं होगा, उसकी शक्तियाँ ख़त्म नहीं हो जाती बागा की, लेकिन ऐसी जगह पे जाने से, जैसे हम गंगा हरिद्वार जाते हैं तो अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, उसी तरह से अगर किसी भी बात से हमें सूतक पातक में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप उतार कर जा सकते हो। बाई चांस याद नहीं रहता तो एक अलग बात है, उसका भी उपाय बताएंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए। मांस मिट्टी खाने से बचाव करना चाहिए बागा को धारण करने के बाद। नशा करने से भी बाबा की शक्तियाँ ख़त्म, जो है ना बागा पहना है उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपसे अनजाने में भी कोई गलती हो गई है तो प्रत्येक एकादशी को जैसा अभी बताया है उसी तरह से अभिमंत्रित करके दोबारा धारण कर लें। इस तरह करने से बागा की शक्तियाँ निष्क्रिय नहीं होंगी। बहुत से भगत ऐसे हैं जो एकादशी वाले दिन कृष्णा जी की, श्याम जी की पूजा अर्चना, कथा, एकादशी व्रत कथा, विष्णु जी की कथा करते हैं, तो उनको ये छोटा सा उपाय करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और श्याम भक्त जितने भी हैं, जिनको भी बागा मिला है, वो सभी भक्त भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से बागा की शक्तियाँ बरकरार रहेंगी। अगर कोई नहीं कर पा रहा है, बार बार नहीं कर सकता, एकादशी वाले दिन उनको टाइम नहीं है या कहीं जॉब वगैरह करता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी शक्तियाँ कम नहीं होंगी। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके साथ ही अगर आपको किसी तरह से कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि बागा को कैसे पहनना है, या किस तरह से आपको किसी तरह से भी कोई भी दिक्कत आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी और सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो और भी जानकारी समय समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को अपना सपोर्ट करें। इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री श्याम।